गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो कंटेंट है, टॉपिक है, वो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है बीएसटी, बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के तहत सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है कि किसी भी काम को यदि आप अपनी स्किल बेसिस के आधार पर करते हैं तो ऑटोमेटिक वर्क में क्या होता है, ग्रोथनेस आता है। क्योंकि किसी भी काम को बिना सीखे आप करते हैं तो काम तो होगा लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन उस काम को सीख किया जाता है तो उस काम में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्योंकि उस काम को आप टाइम बेसिस पे एक तरीके से एक प्रोसेस वाइज में उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो किसी भी काम में डेवलपमेंट डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? तो उसी मैनेजमेंट के तहत हमारे जो इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनाए थे, इनका नाम था फेहुल साहब। उन्होंने क्या है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल बनाए थे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट वर्ड था डिवीजन ऑफ वर्क, फिर हमारा मिशन था, डिसिप्लिन था। मतलब इस तरह 14 प्रिंसिपल जो आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। अगला हमारा तीसरा टॉपिक है, इसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा वर्ड है ना सर कि ड्यू टू ये बिजनेस के डिमांड को सप्लाई करने का काम करता है। क्योंकि किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पे। ठीक है, किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट, किसी भी सेक्टर का, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, या किसी भी स्किल्स को आप प्राप्त करते हैं, किसी भी नॉलेज को हम अर्न करते हैं, सीखते हैं, तो डिपेंड करता है हमारा वातावरण कैसा है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्द से बना हुआ है, एक बिजनेस और एक इन्वायरमेंट। बिजनेस वर्ड से हम लोग सब वाकिफ है। बिजनेस होता है कि इट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी या इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार कंप्लीट किया जाए। मतलब एक प्रकार का ट्रांजैक्शन वर्क होता है जिसके आधार पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के वर्क को कंप्लीट किया जाता है मैनेजमेंट के आधार पे। वो हमारा बिजनेस कहलाता है। इन्वायरमेंट मतलब होता है कि जिस बिजनेस को आप एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिस बिजनेस को आप खोलने वाले हैं, उस बिजनेस के तहत कौन सा बिजनेस आप खोलने वाले हैं। सबसे पहले आप इन्वायरमेंट का मेजरमेंट करना चाहते हैं कि जिस बिजनेस को हम खोलना चाहते हैं उसका बाजार में कितना डिमांड है, कितना, क्योंकि डिमांड के अनुसार ही सप्लाई करेंगे। यदि मान लीजिए किसी बिजनेस प्लांट को किसी ऐसे कम्युनिकेशन एरिया में खोलते हैं जहां डिमांड नहीं है, तो चाह के वो बिजनेस आपका चलेगा नहीं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस यदि वो उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में जहां आप स्टैब्लिश करने वाले हैं, उस क्षेत्र में काफी डिमांडेड है, तो ऑटोमेटिक बिजनेस रन करेगा। क्या करेगा? एक एग्जांपल मान लीजिए, हम छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोलते हैं किसी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऑटोमेटिक वो नहीं चलेगा सर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा रेस्टोरेंट है वो ऑटोमेटिक चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां डिमांड। लेकिन उसी रेस्टोरेंट को टाउनशिप में खोलेंगे, कॉलेजेस में पास खोलेंगे, तो ऑटोमेटिक चलेगा कि वहां का वो डिमांड है। क्या सर? तो रेस्टोरेंट एग्जांपल नहीं, एग्जांपल हर बिजनेस का होता है। यदि आप दूध के विक्रेता हैं और खोलते हैं, आप उसका डेयरी खोलते हैं किसी बड़े क्षेत्र में, तो ऑटोमेटिक आपका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड। और किसी सुदूरवर्ती इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में खोलते हैं, तो वहां उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं सर, वो घटेगा, क्योंकि चलेगा नहीं, क्योंकि हर ग्रामीण क्षेत्र में सबके पास गाय होता है। ठीक है, तो ड्यू टू बिजनेस चलता है इन्वायरमेंट पर। मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष में, किसी भी व्यक्ति में जो बदलाव होता है वो ड्यू टू करता है, किसी बिजनेस में जो चेंजिंग होता है डिपेंड करता है। तो इन्वायरमेंट होता है हमारे चारों ओर जो विमान है, जिससे हम अपने नीड को पूरा करने का काम करते हैं, अपने डिमांड को पूरा करने का काम करते हैं। तो जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा। तो डिमांड डिपेंड करता है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे, कंज्यूमर के, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट से किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो चाह के हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। किसी भी कंडीशन में वो बिजनेस हमारा ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिस बिजनेस को हम स्टैब्लिश करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट में ये पता लगाएंगे कि बाजार का क्या आवश्यकता है, बाजार का क्या डिमांड है, और वो जो प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं उसका प्राइसेस किस प्रकार होने चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी में, समाज में हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, हाई, मिडिल और लो, लेकिन तीनों कैटेगरी का डिमांड अलग अलग होता है। डिमांड इक्वल नहीं होता है। डिमांड क्या होता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या अलग अलग है। कोई 1 लाख महीना कमाते हैं, कोई 10,000 का महीना कमाते हैं, कोई 4,000 महीना कमाते हैं, उनका डिमांड अलग अलग है। तो सोर्सेज इनकम, मतलब उनके इनकम के अनुसार जिस प्रोडक्ट को हम तैयार करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए ताकि समाज में हर लोग उसको परचेज कर सके। मान लीजिए किसी ब्रांडेड कंपनी द्वारा कोई टी शर्ट तैयार किया जाता है, तो उस ब्रांडेड कंपनी को वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास उसको पूरा करने के लिए रिसोर्स हो।
ठीक है। लेकिन नॉर्मल को कंपनी किसी टी शर्ट को तैयार करता है तो उसको भी लोग कर देगा, लेकिन उसको वही पर्सन खरीदेगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम कम है। तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के अनुसार बाजार में क्या करें, सप्लाई करें, क्या करें। मतलब एक ऐसा मेट्रोपोलिटन सिटी या महानगर जहां पे लोग रिचेस्ट पर्सन रहते हैं, वहां पे बड़े मॉल रहते हैं, क्या रहते हैं सर, तो उस इन्वायरमेंट अनुसार वहां मॉल है। लेकिन हम लोग छोटे क्षेत्र में रहते हैं तो वहां मॉल नहीं है, वहां क्या है, छोटे छोटे दुकान है जहां अपने डिमांड को पूरा करने का काम करते हैं क्या। तो ड्यू टू बिजनेस चलता है किस बेसिस पे, अब बिजनेस इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को दो सेक्टर में बांटा गया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब होता है कि कंज्यूमर के डिमांड को पता करना, क्या हो गया इंटरनल, क्या हो गया सर। और उसके आधार पर प्रोडक्शन जो करते हैं वो भी इंटरनल का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में बहुत सारे कंज्यूमर है ना सर, अब उनका डिमांड अलग अलग है, तो उनके डिमांड को पता करके उस प्रोडक्ट को तैयार करना क्या हो गया मेरा इंटरनल, आंतरिक वातावरण। क्या होता है सर, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना, एक ऐसा उत्पाद तैयार करना जिससे आंतरिक रूप से जितने भी कंज्यूमर होते हैं उन कंज्यूमर को वह प्रोडक्ट सही मूल्य में प्राप्त हो सके, उसको तैयार किया जाना क्या हो गया मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट, पहला कौन हो किससे, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप तैयार किए हैं, जिस प्रोडक्ट को आप तैयार किए वो एक्सटर्नल रूप से कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट और या कर सकते हैं कंज्यूमर को कितना सेटिस्फाइड कर पाते हैं मोटिवेशन के रूप में, अट्रैक्शन के रूप में, ताकि कंज्यूमर को परचेज कर सके। मतलब उस प्रोडक्ट को तैयार करने के पश्चात कंज्यूमर के पास पहुंचाना क्या होता है एक्सटर्नल। क्या होता है, इंटरनल मतलब होता है तैयार करना, इंटरनल मतलब प्रोडक्ट को क्या करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट क्या करना, और एक्सटर्नल मतलब होता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाना। वो क्या हो गया, तो देयर टू इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये भी हमारा बिजनेस का एक पार्ट होता है। तो किसी भी टर्म में जब बिजनेस इन्वायरमेंट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं, आपको टाइप्स बता चुके हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है सर। यदि आप किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत वर्क करते हैं तो उस बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत मान लीजिए आपको प्लांट लगाए हैं, तो उस प्लांट लगाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करना। क्या बाजार का जो भी नीड है उसको सही टाइम पे क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अगर सही समय पे हम डिमांड को सप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा बिजनेस किसी भी कंडीशन में ग्रो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट का होता है कि उस नीड को पूरा करना जो मार्केट का डिमांड है। जब तक उस नीड को पूरा नहीं करेंगे आपका बिजनेस किसी कंडीशन में ग्रो करने का काम, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यदि एक छोटा बिजनेस भी करते हैं तो उस बिजनेस में ग्रोथ तभी होगा जब सोसाइटी में हर कैटेगरी के नीड को आप पूरा करने का काम करेंगे। क्या यदि आप उनके डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट पूरा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, मैं बिजनेस इन्वायरमेंट करने से फायदा क्या होता है, सोसाइटी डेवलप होता है, क्योंकि समाज में हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, समाज में हर कैटेगरी के लोग रहते हैं और हर कैटेगरी के लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, अलग अलग मांग होती है। इक्वल डिमांड किसी का नहीं होता है, सबका डिमांड क्या होता है। तो जो भी बिजनेस प्लांट को हम तैयार कर रहे हैं तो सिंगल हम अकेला पर्सन तैयार नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस चला रहे हैं। तो उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है कि समाज में जो भी पर्सन है उनकी नीड को पूरा किया जा सके ताकि समाज हमारा डेवलप, क्योंकि सोसाइटी जितना डेवलप होगा बिजनेस उतना ग्रोथ होगा, बिजनेस उतना कंपटीशन होगा। यदि बिजनेस में जब तक आप कंपटीशन नहीं लाएंगे तो किसी भी कंडीशन में आप सोसाइटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं, समाज में डिफरेंट कैटेगरी लोग होते हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी अलग अलग होता है। तो उनकी आवश्यकता, उनके रिसोर्स के आधार पे उनकी मांग को पूरा करेंगे ना सर, तो ऑटोमेटिक समाज क्या होगा सर, डेवलप करेगा। ड्यू टू किस बेस है, क्योंकि इन्वायरमेंट के तहत समाज में हर कैटेगरी लोग होते हैं और हर कैटेगरी अपना अपना नीड। जैसे ये इन्वायरमेंट हमारा, ये इंस्टीट्यूशन हमारा बिजनेस में, तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन का काम करेंगे। क्या करेंगे सर, रेस्टोरेंट जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, हॉल जाएंगे तो मूवी देखेंगे, पार्क जाएंगे तो घूमेंगे, मेला जाएंगे, मेला ठेला जाएंगे तो झूला झूलेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे। तो हर प्लेस का अलग अपना इन्वायरमेंट होता है, हर प्लेस का अपना इन्वायरमेंट होता है। वहां पे आपके सेटिस्फैक्शन को जब पूरा किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक बिजनेस क्या हो रहा है। जैसे हमारा अभी लगा डिजनी मेरा, तो वहां आप जा रहे हैं तो एंटरटेन कर पाए, यदि आप सेटिस्फाइड है तो वहां बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं सर, आप अपनी आवश्यकताओं को खरीद रहे हैं सर। क्या
जब खरीद रहे हैं तो आप बिजनेस बढ़ रहा है घट रहा है सर? ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। आप मूवी देखने जा रहे हैं तो जिस टॉकीज में जिस हॉल में देखने जा रहे हैं सर, वहां पे उस जो भी आपको फिल्म दिखाया जा रहा है यदि बढ़िया तरीके से पर्दे में दिखाया जा रहा है तो आप सेटिस्फाइड है कि भाई हमने जितना चार्ज किया है उस चार्ज के उनको बेनिफिट हुआ। अब इंस्टीट्यूशन से पढ़ने हैं, अब आपको सिलेबस के अनुसार जो भी टाइम पीरियड का सिलेबस था वो टाइम पीरियड में आपको कोर्स पूरा किया है तो आप सेटिस्फाइड है। तो हमारा बिजनेस क्या हो रहा है? तो ड्यूटी किस पे सर? तो हर एनवायरमेंट का अपना अपना काम होता है और हर एनवायरमेंट के जब आपको नीड को पूरा किया सर, आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया रहा है तो ऑटोमेटिक बिजनेस क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट होता है हमारा ग्रोथ इन बिजनेस। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ग्रोथ इन नेशनल इनकम। सरकार को इतना टैक्स पे करेंगे, भाई बिजनेस बढ़ेगा तो ना टैक्स पे करेंगे। बिजनेस बढ़ेगा या नहीं टैक्स पे करेंगे क्या? आज से 10 साल पहले, आज जितना हम लोग टेक्नोलॉजी में डूबे हुए हैं, जितने हम लोग मोबाइल का यूज कर पा रहे हैं, आज से 10 साल पहले क्या यूज करते थे क्या? सबके पास मोबाइल था क्या? उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला भारत ही मोबाइल का है और सबसे ज्यादा सेलिंग करने वाला ही भारत है। किसी भी सेक्टर में यदि इंडिया को भी काम करता है तो नंबर 1 कहलाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पर्सनालिटी के लोग रहते हैं, उनका नीड है, उनकी आवश्यकताओं पूरा किया, ऑटोमेटिक हर बिजनेस आपका ग्रो करेगा। जब हम लोग छोटे थे तो गांव मोहल्ले में गिना चुना एक दुकान था। आज हम लोग देखिए गली मोहल्ले में हर तरह का दुकान है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में दुकान 1-2 हुआ करते थे, आज जाइए सर हर तरह का आपको रिसोर्स पूरा किया जाए। तो ड्यू टू किस पे सर? क्योंकि डिमांड हो रहा है ना, क्योंकि उस एरिया का डिमांड होगा और डिमांड हुआ तो इन्वायरमेंट के अनुसार पूरा करने का काम किए क्या? क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट का डिमांड नहीं होगा तब तक उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत ही बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत ही बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक जो पास किया गया था 1991 में। अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी था वो था एलपीजी। क्या था सर? एलपीजी मतलब क्या होता है? एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी होता है ग्लोबलाइजेशन। भाई लिबरेशन मतलब क्या होता है? लिबरेशन मतलब होता है कि भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे नीति तैयार की गई, कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जो लिबरल रहेंगे, क्योंकि कठोर नियम बनेगा तो सभी लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ऐसा कानून बनाया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कानून रहेगा कि अगली बार हम ही आए, अगली बार लोगों द्वारा चुनकर हमको लाए, तो उनके द्वारा कुछ ऐसे अधिनियम, कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे एक्ट पास किए गए ताकि सोसाइटी में जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, हर कैटेगरी लोग लिबरल होकर बिजनेस को चला सके। अगर गवर्नमेंट द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए कठोर नियम पास कर दिया गया ना सर, तो लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्या कर दिया जाएगा सर? 50% टैक्स पे करेंगे तो क्या सब कुछ स्टार्ट कर पाएगा? तो लिबरल मतलब होता है उदारवादी। उदारवादी मतलब होता है कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जो काफी लिबरल होते हैं ताकि सोसाइटी में हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डेवलप। जो पास केस किधर किया था? 90 ये आप लोग 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़े, लिबरलाइजेशन। ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में? क्या होगा? सरकार द्वारा क्या होगा? ये कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर होने से वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। क्या है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा? लोग जितना काम करेगा उतना उनको पेमेंट मिलेगा। क्या लोग क्या टाइम बेसिस पे काम करेंगे, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई नई आइडिया लगाएंगे कि कैसे अपने प्राइवेट बिजनेस को ग्रो करने का काम करें। तो ये किसके तहत पार्ट है? बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बनाएगा क्या? प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन, विश्वव्यापीकरण। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया गया, वो हमारे किस में आ गया? ग्लोबलाइजेशन। ये क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक देश जो होता है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होता है,
कंप्लीटली सेटलमेंट मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के पास सारा कहते हैं किसी भी कंट्री के पास सारा नीड प्राप्त नहीं हो पाता है। वो क्या करता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट और जैसे मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल कम है, ठीक है, और दूसरे कंट्री के पास रॉ मटेरियल ज्यादा है, तो हम वहां से रॉ मटेरियल लेंगे, क्या मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और, ताकि हम सेटिस्फाइड होंगे, वो कंट्री में सेटिस्फाइड होगा। तो किस बेसिस पे, तो ये भी किसके द्वारा पास किया गया, क्योंकि बिजनेस है ही टारगेट ग्रोथ इन बिजनेस, फर्म को ग्रो करना है। फर्म को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कानून पास किया गया कौन, 1998, कौन सा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सर ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द एलपीजी। बोला गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स किया गया है, कुछ चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग क्या किया गया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत कुछ रिफॉर्म्स किया गया है। रिफॉर्म्स क्या किया गया है, जिसमें पहला बोला है डी लाइसेंसिंग। इसका मतलब होता है लाइसेंस रद्द करना। बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर, एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर, अगला हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट। अगला हमारा है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, नहीं फॉरेन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। अगला हमारा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब एक्सप्लेन करेंगे भी सर हम। अगला हमारा है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अगला है ग्रोथ इन स्मॉल इंडस्ट्री, ग्रोथ इन स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए ये क्या है सर, गवर्नमेंट द्वारा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पास किया गया था बिजनेस में बदलाव के लिए, तो उसके तहत कुछ रिफॉर्म्स किया गया, कुछ बदलाव किया गया। पहला बोला है डी लाइसेंसिंग, मतलब इसमें तो होता है कुछ लाइसेंस को रद्द करना। अब इसमें कौन सा लाइसेंस,
गवर्नमेंट फर्म जो तैयार किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस टर्म के तहत कुछ गवर्नमेंट फर्म होते हैं, कुछ प्राइवेट फर्म होते हैं। तो कुछ सरकारी कंपनियों को छोड़कर बाकी कुछ जितने भी प्राइवेट कंपनी है उनको रद्द नहीं कहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अब उस कंपनी का नाम आप गवर्नमेंट सेक्टर के नेम को डालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। मान लीजिए आप बिजनेस खोलना चाहते हैं और नाम देंगे बीएसएनएल, क्या आपको लाइसेंस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है, क्या है सर? तो वैसे कंपनी जो गवर्नमेंट है जिसको आप दोबारा नाम रिपीट कर रहे हैं, वो क्या होगा? लाइसेंस रद्द हो जाएगा। या वैसी कंपनी जो खुल चुकी है दोबारा उसी नाम से आपको कंपनी खोलना चाहता है, तो वो भी क्या हो जाएगा सर? अब टाटा नाम से कंपनी चलता है, आप दोबारा टाटा को खोलना चाहिए, खुलेगा? क्योंकि एक नाम का एक ही नाम होगा। अगला बोला है इंटेड टू प्राइवेट सेक्टर, इंटेड टू, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ये रिफॉर्म किया गया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के फर्म है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ प्राइवेट फर्म को स्टार्ट, पहले एक लिमिटेशन था कि आप उस दायरे में आते हैं कि नहीं आते, यदि उस कंडीशन में आएंगे तभी आप फर्म को स्टार्ट कर पाएंगे। अब क्या हो गया? हर व्यक्ति किसी भी प्राइवेट फर्म को स्टार्ट, क्योंकि आपको ऑर्डर मिल गया किसके तहत? न्यू इकोनॉमिक। हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा छूट किया है, बशर्ते आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आप टैक्स पे करते हैं तो उस कंडीशन में आप बिजनेस स्टार्ट। अगला कंडीशन क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या सर? डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है सर? इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे एनजीओ सेक्टर होता है ना सर, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जिसमें सरकार, जिसमें कहते हैं कि जितने भी रूरल एरिया होते हैं, जितने भी सेक्टर होते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है ना, तो सरकार द्वारा ये छूट जाता है कि आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। क्या करेंगे सर? जैसे मान लीजिए आप एनजीओ चला रहे हैं, क्लियर? आप एनजीओ जो फर्म है, जो एनजीओ बिजनेस कर रहे हैं, वो काफी ग्रो कर रहा है, काफी अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि उस एनजीओ को आप अच्छे से चला पा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? एक छोटा एग्जांपल, मान लीजिए ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में हम कोई प्लांट लगाए, ठीक है? अब उस प्लांट के द्वारा क्या किए, जितने भी ग्रामीण में गरीब वर्ग के लोग हैं उनको फ्री सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर? फ्री सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इस व्यक्ति द्वारा एक एनजीओ चलाया जा रहा है और सर्विस फ्री दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? फ्री दिया जा रहा है, चाहे जो भी सर्विस हो। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई अच्छा काम किया रहा है, इससे विकास हो रहा है, तो गवर्नमेंट लगा कि हम भी आपको इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? आप उस पैसे का सही से यूटिलाइज कीजिए। क्या कीजिए? तो उस कंडीशन क्या होता है, वह एनजीओ सेक्टर डेवलप करने का काम करता है। वह बिजनेस क्या होता है? और डेवलप करेगा। पहले आप सिंगल जा देते हैं, आप 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसके तहत? अगला है फॉरेन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। फॉरेन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब देखिए नाम में स्पष्ट है, फॉरेन तो विदेशी, टेक्नोलॉजी होता है तकनीक, इन्वायरमेंट होता है वातावरण। क्या होता है? तो 1991 के तहत जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म ये किया गया कि आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी यूज कीजिए। आज हमारे भारत कंट्री द्वारा जितने भी प्रोडक्शन किए जाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फॉरेन कंट्री द्वारा मंगाया जाता है, फॉरेन कंट्री से मंगाया जाता है, और उसको असेंबल करके हम लोग क्या करते हैं? तैयार करते हैं। क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना सर जो हम लोग दूसरे कंट्री से क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? तो ये परमिशन हमको मिला तब ना एक्सपोर्ट किया सर। अगर हमको परमिशन नहीं मिलता तो क्या एक्सपोर्ट कर पाते हैं? क्या आज बड़ी बड़ी कंपनी है जो मोबाइल बना रही है, गाड़ियां बना रही है, तो कुछ ऐसा पार्ट है जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा ये परमिशन दिया गया है कि आप दूसरे कंट्री से उस टेक्नोलॉजी को मंगा कर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, ये छोटे जाओ, ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है? हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इसका बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट है जो हमारे कंट्री में नहीं। तो हम क्या किए वहां से? तो ये परमिशन जब तक सरकार हमको नहीं देगा क्या ले आएंगे हम? क्या? तो इस परमिशन को कौन पास किया? गवर्नमेंट, जिससे हमारा बिजनेस क्या हुआ? ग्रो करने का काम किया। अगला पॉइंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है ना सर, बहुत सारा कंपनी है ना फ्रेंचाइजी लेता है। क्या लेता है सर? फ्रेंचाइजी क्या होता है? फ्रेंचाइजी मतलब होता है कोई ऐसी बड़ी कंपनी जो नाम के आधार पर चल रही है। क्या चल रही है? कोई ऐसी कंपनी जो नेम बेस पे चल रही है, तो फॉरेन कंपनी का हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उसके नाम बेसिस पे बिजनेस को हम ग्रो करने का काम। तो जब तक ये गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा तब तक फ्रेंचाइजी चला पाएंगे क्या? किसी कंडीशन में। आप चाहते हैं विदेश में हमारा बिजनेस चले, जैसे टाटा ही एक ऐसी कंपनी है
जिसका पूरे ओवर वर्ल्ड में उसका फ्रेंचाइजी है, पूरे ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री में उसका ब्रांच मिलेगा आपको। किसका? टाटा। तो भाई गवर्नमेंट ऑर्डर दिए तब ना हो गया यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, चाइना। क्यों हो गया? क्योंकि उसको परमिशन मिला है। अगर परमिशन नहीं मिलता तो वहां इन्वेस्टमेंट करता नहीं करता। क्लियर? ड्यू टू किसके? गवर्नमेंट के परमिशन के आधार पे। अगला पॉइंट क्या है सर? इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट। हमारा इकोनॉमिक जो है ना एस्टेब्लिश हो पाएगा यदि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हमारा इकोनॉमी मतलब मनी जो है वो एस्टेब्लिश मतलब ग्रो करने का काम, क्योंकि हम गवर्नमेंट के नियम को मान रहे हैं। अगला क्या है सर? ग्रो इन स्मॉल इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट द्वारा ये केवल सिर्फ ये नहीं कहा गया कि आप बड़ी इंडस्ट्री को चला पाते हैं, आप छोटी छोटी इंडस्ट्री को चलाते हैं, लघु उद्योग, गृह उद्योग, ये सब परमिशन मिलने के बाद ही स्टार्ट कर पाते हैं सर। यदि आप इसको स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट परमिशन दे देगा। तो ये ड्यू टू चलता है किसके आधार पे? बिजनेस। जब तक हमको बिजनेस गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को पूरा, क्योंकि इन्वायरमेंट होता है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां अपने नीड को पूरा करने का काम करते हैं। तो ये पूरा काम कब से होगा? जब हमारी मांग होगी, जब हमारी इच्छाएं होगी। तो अपनी इच्छाओं को पूरा कहां करते हैं? वैसे स्थान पे जहां पे हमें वो सही प्राइस में प्राप्त हो सके। और जहां पे सही मूल्य में प्राप्त नहीं होगा तब तक उस मार्केट में हम रहेंगे क्या? अब मान लीजिए मॉल गए, भाई टी शर्ट लेना, आप दाम बता रहे हैं 5,000, रिसोर्स में पास नहीं है, वापस आएंगे, जाएंगे दूसरी दुकान। क्यों? क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी आवश्यकता को पूरा, क्योंकि रिसोर्स में कम है, तो दूसरी दुकान में गए अपनी नीड को पूरा कर पाए। तो ड्यू टू बिजनेस चलता है हर सेक्टर। बिजनेस नहीं सर, एक व्यक्ति विशेष में बदलाव होता है ड्यू टू। अगर अच्छे परिवेश में रहेंगे तो आप में डेवलपमेंट होगा, और एक बुरे माहौल में रहेगा सर तो नहीं चाह के भी आपका क्या होगा, जो नेचर हो वो चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति विशेष के साथ साथ बिजनेस का विकास भी इस पर डिपेंड करता है। हाँ है ना? तो ये टॉपिक था। इस टॉपिक को यदि आपको पढ़ना है तो आराम से इसको सुन लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसका वीडियो मतलब इसका क्वेश्चन पीडीएफ सब हम डाल देंगे, लिख लीजिएगा। ऐसे लिख भेज चुके हैं, लेकिन सेकंड पार्ट पढ़ा रहे, रिवीजन चल रहा है क्लासेस, इसका नहीं सारे चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को प्रश्न, किसी को भी नहीं सर?